अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी ये है मेरा वन एंड ओनली ओस्पी व्लॉग। ये हम गए थे डी मोंट पहली दफ़ा ओस्पी वाइवा देने। पहला वाइवा था मेरा, ये पहली दफ़ा था कि मैं अकेली जा रही हूँ। है वाइवा तो मत पूछें कैसा हुआ, बस ठीक ही हो गया। बाकी मैंने सोचा थोड़ी अपनी भी वीडियो बना लूँ। ये पहन कर मैं गई थी, थोड़ा सा फिट चेक कर लेते हैं। नहीं क्यों ऐसा था कि मेरे साथ ही होता है, सबके साथ जाते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, पर मैंने दरूद शरीफ पढ़ी तो मुझे काफ़ी सुकून भी मिला। फिर यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने सारा व्लॉग वापसी के टाइम पे बनाया, क्योंकि जाते वक्त तो आपको पता है कितना स्ट्रेस होता है। तो जाते वक्त तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वापसी में मेरा मूड और मौसम दोनों बहुत अच्छे हो रहे थे। अच्छा, मैंने सुना था कि अगर सफ़र में बारिश हो तो दुआ मांग लेनी चाहिए, तो ज़रूर कबूल होती है। सबसे पहले तो मैंने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए और उनके लोगों के लिए दुआ मांगी, और उसके बाद फिर यही कि मैं इम्तहानात में अपने अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। ये परिंदे ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर ये मैंने लिफ्ट पे जाते हुए अपनी वीडियो बनाई, जिसका कोई तुक तो समझ नहीं आता। अच्छा, मैं ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि मैं ना कोई बहुत ही प्रोफेशनल यूट्यूबर या फिर तो पता नहीं क्या हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, और जो कि अपनी एक लम्हा रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, लोगों के जैसे रिएक्शन आ रहे थे जब मैं उनके सामने ऐसे कैमरा ले लेके फिर रही थी। आई रियली एंजॉयड दैट। ज़्यादा तो ख़वातीन हज़रात को हैरानी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आए, बैग चेक करने के लिए डाला, और मैंने तो अपना बैग ही सही नहीं डाला, वो बेचारा अटक गया। फिर मैंने इसको सही किया और ये हमने निकाल दिया, और ये निकल भी नहीं रहा था। लाइक सीरियसली मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो आ नहीं रहा, इतना भारी था जो भी था। यहाँ पे तो मेरा बैग ही बहुत हल्का होगा, पता नहीं क्या सीन थे। खैर हम आगे बढ़े, और यहाँ का जो इंटीरियर था मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से सेकंड टाइम यहाँ से आ रही हूँ, ये वाले स्टेशन से। इससे पहले मैं फार्माकोलॉजी का इसी तरह प्रैक्टिकल देने गई थी। तो ये मेरा सेकंड टाइम। यहाँ पर हमने अपने घर के पास के स्टॉप की टिकट ली और अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बड़ा फ़नी सीन हुआ। एक लड़की थी, कोई होगी कॉलेज की, वो मुझे पीछे से इतना घूर रही थी और मुझे इतना वियर्ड लग रहा था, बट मैंने उसको इग्नोर किया और अपना काम जारी रखा, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ। खैर मुझे खुशी मिल रही थी, मैंने किया। अगर आपको भी देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर जी हम अपनी टिकट लगा कर, मतलब वही कॉइन लगा कर आ जाते हैं उसकी तरफ, ट्रेन की तरफ। लेकिन ये तो हम गलत आ गए। असल में जाना था अली स्टेशन, जो कि था लेफ़्ट साइड पे, और मैं आ गई हुई थी राइट साइड पे, जिसका मुझे पता नहीं था। फिर मैंने लोगों से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, फिर मुझे पता कि हाँ भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर मुझे पता लगा कि सीढ़ियों से होके उधर जाना है। ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आई थी तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। मैं बिल्कुल पहले सही जगह पर जाकर मैंने लैंड किया था, लेकिन इस दफ़ा मैं गलत जगह से पहले गई, फिर उसके बाद सही जगह से जाना हुआ, तो ये थोड़ा मैसअप हो गया था। लेकिन बाद में सब सेट था, सब समझ आ गई थी। जब मुझे ऊपर ट्रेन नज़र आई तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं सही जा रही हूँ। फिर जी हम ऊपर गए तो पता लगा कि ट्रेन में तो अभी आने में टाइम है, और यहाँ पर खड़े होकर जो 4-5 मिनट गुजारने पड़ते हैं, कसम से बहुत लंबे लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा होता है जैसे ही मैं ऊपर आऊँ, ट्रेन खड़ी हो और मैं उस पर बैठ कर चली जाऊँ, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसे तो नहीं होती। अभी जब हम यहाँ आए थे तकरीबन 3 मिनट आई गेस पड़े हुए थे, या 4, आई डिडंट रिमेंबर। ये भाई साहब भी मुझे देखकर शौक हो गए कि ये क्या लड़की कैमरा ले लेके हर जगह फिर रही है। खैर हमने उनको इग्नोर किया, हम आगे लड़कियों वाली साइड पे चले गए। अच्छा, लड़कियों ने खुद ही से डिसाइड किया हुआ है कि वो वाली साइड है ना, वो उन्होंने अपने लिए कर ली है बुक, कि इस साइड पे कोई लड़का नहीं आएगा। और ये किसी ने कहा नहीं है उन्हें, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। पता नहीं आपके मुल्क में ऐसी बातें होती होंगी या नहीं, बट हमारे में इस तरह होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ऑरेंज ट्रेन जो थी ना, एक नई चीज़ थी। लाइक हम पहले इस तरह की कोई ट्रांसपोर्ट थी नहीं, हम चाइनीज़ में ही देखते होते थे इस तरह की चीज़ें। फॉर मी आई डोंट नो कि किसी और को इससे पहले हाउ ना थी या नहीं थी, बट मेरे लिए ये नई चीज़ थी। तो यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स कैसे चलेगा इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से सब सॉर्ट आउट हो गया। और यहाँ पर मैं अपना फिट चेक देते हुए
फिर ये मैं दिखा रही थी कि कितनी सारी आवाम हो गई है जमा। ये 1 मिनट जो आप देख रहे हैं मुझे इतना लंबा लग रहा था, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जब हम ऑरेंज में बैठेंगे तो वहाँ पर जो आवाम है, इतनी लड़कियाँ। असल में ये वर्किंग टाइम है ना, तो सबको छुट्टियाँ हो रही हैं, सब अपने घर जा रहे हैं, तो इस वजह से। और ऊपर से इसका रेंट भी बहुत कम है, लाइक 25 रुपीज़ है यहाँ से। अगर अपने GPO स्टेशन से सब्ज़ाजार जाना है, अगर आप पाकिस्तान के हो, लाहौर के हो, तो आपको पता है कितना डिस्टेंस है। और अच्छा, उसके लिहाज से नीचे जिंची पे भी जाओ तो वो 100 रुपया लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ 25 रुपीज़ लेते हैं। और यहाँ हमारी बस आ गई है। ठीक है। तो फिर हम अपनी बस पर चढ़ेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। एट लास्ट हम चढ़ ही गए इस पे, और आप देख सकते हैं कितने अवाम मैं दिखा रही हूँ कि हमारा स्टेशन है सलाहुद्दीन रोड पे उतरना है। मेरा घर वहाँ से ज़्यादा करीब नहीं, सब्ज़ाजार से है, लेकिन स्टिल हम वहीं उतरेंगे क्योंकि वहाँ से रिक्शे मिल जाते हैं सही। तब तक आप मेरा ये सफ़र देखें और नशीद एंजॉय करें। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my wish, 'cause no one is like you. I wish to see you, seeing you be my wish, 'cause no one is like you. And I wish to face the process. चले जी, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर तकरीबन पहुंच ही गए हैं। ये हम निकले एट लास्ट। इतनी देर खड़े होके मेरी तो टांगें ही थक गई थी, लिटरली कोई जगह नहीं मिली बैठने की। आंटियां बैठी जा रही थी, बस अपनी जानने वालियों को जगह दे रही थी। सुबह के टाइम एक बहुत ही नाइस लड़की ने मुझे जगह दे दी थी, जिसका अभी भी गेस्चर मुझे याद है, और सोच के मतलब अच्छा फील हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी खुशियां ना लोगों को देते रहना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा फील हो और उनका दिन बन जाए आपकी वजह से। और ये मेरी बुरी हालत हुई हुई है। फिर यहाँ से वापसी के वक्त ये 2 क्यूट सी आंटीज मुझे मिल गई थी। ये ना गलती से पिछले स्टेशन पे इन्होंने उतरना था, तो इस पे उतर गई। तो मैंने इनको गाइड किया कि आप दोबारा जाएं, दोबारा टोकन दें, और फिर दूसरी ट्रेन पे जो उस दूसरी साइड पे उस पे बैठ। तो इन्होंने बहुत दुआएं दी और थैंक यू कहा। एक दूसरे को भी नहीं जानती थी, पर दोनों से सेम मिस्टेक हुई थी। फिर मैंने चूंकि जाना था रिक्शे से, तो रिक्शे जिस साइड पे खड़े होते हैं उस चीज़ को देखने के लिए मैं नीचे जा रही थी, क्योंकि दोनों साइड बहुत सिमिलर दिखती हैं। तो मैं इस तरह जा रही थी ताकि मैं देख सकूं कि नीचे क्या सीन है। और अगर जहाँ तक मेरे पेपर की बात किया जाए तो वो काफ़ी लाइक ठीक हो गया था। मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हुआ था, सो हुआ था। फिर मैंने कहा चलो हो गया सो हो गया, उसको भूलो और अब हम अपने घर जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरा ना रोज़ा था, और ना मुझे बिल्कुल भूला हुआ था कि मेरा रोज़ा है। तो मैं पता है क्या देख रही थी, कोई खाने की दुकान मिल जाए तो मैं वहाँ से कुछ खा लूँ। वो तो अलग बात है कि मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरा पूरा दिमाग से निकल चुका हुआ था कि मेरा रोज़ा है और मैं कुछ खाने ही वाली थी। लेकिन फॉर्चुनेटली ना मुझे कोई दुकान दिखी, और मुझे लगता है कि रोज़े की वजह से उन्होंने बंद की होंगी। पर यहाँ पर मैं बड़े मज़े से आई और मुझे लगा कि लिफ्ट ठीक होगी, लेकिन मुझे यहाँ आके पता लगा कि ओहो लिफ्ट तो ख़राब है। हमें मैनुअल सीढ़ियाँ ही उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ना टांगों में बहुत पेन हो रही थी। इस वजह से मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वरना सीढ़ियाँ उतरना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई हूँ। खैर, कर रहे थे हम खाने की। तो खाने की सीन ये होता है कि ये जो यहाँ पे जिस स्टॉप पे मैं उतरती हूँ ना, यहाँ बहुत सारा खाने का
सिस्टम होता है, लाइक कभी कुछ लगा होता है, कभी कुछ लगा होता है, समोसे लगे होते हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। आई गेस उन्होंने रोज़े का ही एहतमाम किया होगा, लेकिन आई स्वेयर अगर कुछ होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेती, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ खा लूँ। मैं बिल्कुल ही दिमाग से भूल चुकी थी कि यहाँ पर मेरा रोज़ा है, और ये चीज़ मैंने घर में मामा को आके बताई। वैसे इंटेंशनली खाने से रोज़ा नहीं टूटता, मैंने तो यही सुना है अपने बड़ों से, अगर आपने कुछ और सुना तो बताएं। फिर यहाँ पर मैंने पूछा रिक्शे का, फिर मुझे पता था मैंने कहाँ जाना है, तो यहाँ पे लगे होते हैं रिक्शे। मैंने पूछा पहले लोग ये मैंने इस सबको पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन खैर वहाँ पे पहले मैंने पूछा कि आप एल ब्लॉक जा रहे हैं नहीं जा रहे। उनको पता लगा कि मैंने एल ब्लॉक जाना था, उन्होंने दूसरे रिक्शे पर कह दिया कि वहाँ चली जाएं। फिर मैं वहाँ चली गई, और फिर मुझे पता ही था ये रास्ता तो इतनी दफ़ा यहाँ से गुजरे हुए हैं कि बस अब आंखें बंद करके भी पता होता है कि हाँ यहाँ से यहाँ बैठना है और क्या सीन है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। खैर फिर हम रिक्शे पर बैठ गए और हमारा सफ़र हो गया शुरू। अच्छा, ये वाले सीन शूट करना मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था, और मुझे तो लगता है मेरी पूरी वीडियो ही बहुत बोरिंग रही होगी, शायद इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक देख रहे हो तो फिर तो ज़रूर ही लाइक कर देना। हम एज़ यू नो अच्छा हो रहा था, मैंने उसके भी शॉर्ट्स लिए, और मुझे बहुत ऑब्सेशन है बादलों के शॉर्ट्स लेने की, और मैं इस चीज़ के डर के साथ कि मेरा फ़ोन ना कहीं गिर जाए लिए जा रही हूँ रिकॉर्डिंग करे जा रही हूँ। फिर मैं रुक गई, मैंने कहा चलो अब जब रिक्शा रुकेगा तभी रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर मैंने रिक्शा वाले को उसका किराया दिया और अपनी गली में आ गई। अब मैं बस अपने घर से कुछ ही फासला दूर हूँ। अभी टाइम हो रहा था कोई 3 बजे का, और मुझे इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही मामा की कॉल आ जाती है कि पेपर कैसा हुआ है। मैं मामा को कह रही, मामा मैं गली में हूँ, मैं घर आ रही हूँ, आप मुझसे घर आके पूछ लेना। फिर मैंने घर जाके रोज़ा खोला और नमाज़ पढ़ी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।